धर्म की राजनीति नहीं करनी है। कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है और चुनावी माहौल के बीच एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है टीएमसी सांसद सायोनी घोष का, जिनके भाषण, उनका अंदाज और उनके मुद्दे तीनों ही बंगाल की राजनीति में एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। खासकर जिस तरीके से वो मंच से अपनी बात रखती हैं, वो सीधे तौर पर लोगों के दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि आज उनके भाषण सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो जाते हैं। इसी बीच सायोनी घोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार बार एक बात पर जोर देती हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि बंगाल की पहचान हमेशा से ही एक ऐसी जगह के रूप में रही है जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहां किसी को उनके धर्म, भाषा या फिर क्षेत्र के आधार पर नहीं बांटा जाता है। वो साफ कहती हैं कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा जैसा नहीं है जहां चुनावों में धर्म बड़ा मुद्दा बन जाता है। बंगाल में लोग काम देखते हैं, नेता का प्रदर्शन देखते हैं और उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन है, हमको बताइए तो, कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष आछे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि सायोनी घोष ने कहा कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा नहीं है। दरअसल हम सभी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर देती है। इसी को उठाते हुए अब सायोनी घोष ने बीजेपी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। बंगाल में सभी को एक समान माना जाता है, ऐसा भी सायोनी घोष ने कहा है। वहीं सायोनी घोष की बात करें तो उनके भाषणों में एक खास बात यह भी रहती है कि वो सिर्फ बंगाल की बात नहीं करती हैं, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर नजर रखती हैं। वो बताती हैं कि देश में क्या चल रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है और उसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है। इसी दौरान वो भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधती हैं। सायोनी घोष का कहना है कि बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार धर्म है। उनके अनुसार जब भी काम के सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब में धर्म की बात शुरू हो जाती है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि बीजेपी की डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। आप भी सुनिए कि कैसे सायोनी घोष ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है और ममता बनर्जी को लेकर के जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था उनका नाम लेकर के, वो भी सुनिए कि कैसे सायोनी घोष ने हमला बोला है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं।
महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को मां कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी मां का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, सायोनी घोष का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उनकी पार्टी टीएमसी लोगों को जोड़ने की राजनीति करती है, ना कि बांटने की। अगर हम बंगाल की बात करें तो सायोनी घोष बार बार इस बात को दोहराती हैं कि यहाँ किसी को आउटसाइडर यानी कि बाहरी महसूस नहीं होने दिया जाता है। वो उदाहरण देते हैं कि बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन कभी उन्हें अलग नहीं माना गया। बंगाल के लोग उन्हें भी अपने जैसा ही मानते हैं, बांग्ला मानुष यानी कि बंगाल का इंसान। उनका कहना है कि यही असली बंगाल की पहचान है, समावेशी, उदार और अपनापन देने वाला। इसके हटकर वो दूसरे राज्यों का जिक्र करते हुए कहती हैं कि कई जगहों पर भाषा और क्षेत्र के नाम पर विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। यही कारण है कि वो बंगाल की मिट्टी को पवित्र बताती हैं और इसे देश के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश करती हैं। सायोनी घोष अपने भाषणों में साफ संदेश देती हैं कि उनकी राजनीति इंसानियत पर आधारित है, ना कि धर्म पर। चुनावी माहौल में उनका ये संदेश काफी ज्यादा असर डाल रहा है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए वो एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरी हैं। वो जहां भी रैली करती हैं वहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए जरूर पहुंचते हैं। खासकर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा देखी जा रही है। दरअसल बंगाल की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से ही मजबूत रही है। टीएमसी इस मामले में आगे मानी जाती है। पार्टी में बड़ी संख्या में महिला सांसद और विधायक हैं। सायोनी घोष भी इसी मजबूत महिला नेतृत्व का हिस्सा हैं। वो अपने भाषणों में महिलाओं के मुद्दों को भी उठाती हैं और उन्हें राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित भी करती हैं। अगर संसद की बात करें तो वहां भी सायोनी घोष का अंदाज कुछ अलग ही होता है। वो सीधे सवाल करती हैं, सरकार से जवाब मांगती हैं और बिना घुमाए अपनी बात को रखती हैं। यही बेबाकी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वहीं अब चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं और उनकी समस्याएं सुन रही हैं। उनका कहना है कि राजनीति का असली मतलब यही है कि लोगों के बीच रहना, उनकी जरूरत समझना और उनके लिए काम करना। उनकी रैलियों में एक खास बात यह भी देखने को मिलती है कि वो लोगों के साथ घुल मिल जाती हैं। महिलाओं को गले लगाना, उनके साथ बैठकर बातें करना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा है। इससे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि उनके अपने जैसे ही एक इंसान है, जैसा संदेश भी वो देती हैं। सायोनी घोष बार बार ये भी कहती हैं कि बंगाल में चुनाव काम पर लड़ा जाता है, ना कि धर्म पर। उनका दावा है कि यही वजह है कि ममता बनर्जी इतने सालों से सत्ता में है, क्योंकि लोगों ने उनके काम को देखा है और उसी के आधार पर उन्हें चुना गया है। वो बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी कहती हैं कि उनकी राजनीति समाज को बांटने का काम करती है, जबकि टीएमसी समाज को जोड़ने का काम करती है। सायोनी घोष के अनुसार बंगाल के लोग इस फर्क को समझते हैं और इसीलिए वो धर्म की राजनीति से दूर रहते हैं। सायोनी घोष का यह भी कहना है कि बंगाल की संस्कृति ही ऐसी है जहां विविधता को अपनाया जाता है। यहाँ दुर्गा पूजा भी होती है तो राम का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ये सब यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। चुनाव के इस माहौल में सायोनी घोष का उभार ये दिखाता है कि नई पीढ़ी के नेता किस तरीके से राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ पुराने मुद्दों पर ही नहीं बल्कि नए नजरिए के साथ सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सायोनी घोष का पूरा संदेश एक ही लाइन में समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में धर्म नहीं, काम की राजनीति काम करती है और यही संदेश आज के बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।